Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूरोप के एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस करने वाले हैं. This is a very important international issue these days. Because जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुई है, तब से ही हम एनर्जी इश्यूज़, एनर्जी डिमांड, एनर्जी क्राइसिस इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं. वेल नाउ व्हेन द रशिया-यूक्रेन वॉर हैज़ क्रॉस्ड द 200-day mark and right now Europe is facing a full-blown energy crisis. And another big challenge is this that winter season is coming. अब यूरोप में इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पे विंटर सीजन के दौरान एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है एंड विंटर्स आर ऑल्सो कमिंग एंड देयरफॉर इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द यूरोप्स एनर्जी क्राइसिस. सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं. व्हाट इज़ द एनर्जी सिचुएशन इन यूरोप. नाउ आपने न्यूज़ देखी होंगी टीवी पे, न्यूज़पेपर में, that there are countries in European Union, even United Kingdom as well, they are now confronted with astronomical electricity prices. Households के लिए और कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं इन यूरोप. एंड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है अकॉर्डिंग अबाउट द एनर्जी सिचुएशन. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में जो एनर्जी बिल्स आ रहे हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 80% दिस विंटर. 80% से ज़्यादा स्पाइक हो सकता है इन द एनर्जी बिल्स. नाउ the companies over there, यहाँ पे एक नाम हमारे पास आता है ऑफिस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स. इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है दैट दे विल पुट अ कैप ऑन अमाउंट ऑफ मनी दैट एनर्जी कंपनीज कैन चार्ज. एनर्जी कंपनीज कितना मनी चार्ज कर सकती है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल रख सकती है फॉर अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इसके ऊपर कैप्स लगाए जाएंगे बाय द ऑफिस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट. अब यूरोप की अगर हम सिचुएशन देखें तो एक रेगुलर हाउस होल्ड का जो एनर्जी बिल है इट कैन नॉट बी मोर देन 2500 यूरोज़ अ ईयर. 2500 यूरोज़ अ ईयर उनका बिल रहता है फ्रॉम 1 अक्टूबर. समर में थोड़ा और कम हो जाता है, कुछ 1900 समथिंग यूरोज़ उनका बिल आता है. प्रायर टू दिस इंटरवेंशन रेगुलर हाउस होल्ड्स यूजुअली they could have paid 3,549 euros per year and this is because of 80% spike. It is predicted कि जिस तरह से हमारे पास एनर्जी क्राइसिस चल रहा है there could be 80% spike. जर्मनी में भी, जर्मनी की सिचुएशन तो इस तरह है कि वहाँ पे मेजॉरिटी में जो एनर्जी है उसे इंपोर्ट किया जाता है. वहाँ पे 55% नेचुरल गैस इंपोर्टेड है एंड इसी के साथ साथ 30% के करीब उनका जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो रशिया से आती है. सो नाउ यहाँ पे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्सन अप है एंड थोड़े दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि जर्मनी ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है स्पेशली बिकॉज ऑफ द राइजिंग एनर्जी कॉस्ट इन द कंट्री. There are off payments done with the vulnerable businesses, tax breaks, mostly एनर्जी को लेकर. तो सिचुएशन ये है, अगर हम इसे सम अप करें कि अभी एनर्जी सिचुएशन क्या है. अभी तो डिमांड बढ़नी है. ऑलरेडी एनर्जी जो है, जो रशिया मेजर सोर्स था, वॉर चलने की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है एंड देयरफॉर इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट देयर कुड बी 80% इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस. Now, one of the major questions that we need to think over here is that how much did Europe rely on Russia for energy before invasion? Invasion से पहले यूरोप रशिया के ऊपर कितना डिपेंडेंट था
और अब ये जो रिलायंस है वो किस तरह की है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जब हम यूरोप की बात करते हैं सो यूरोप्स 90% एनर्जी इज़ इम्पोर्टेड। 90% एनर्जी जो यूरोप में इस्तेमाल होती है, जो डिमांड है वहाँ पे, दैट इज़ इम्पोर्टेड। लास्ट ईयर वॉर शुरू होने से पहले रशिया ने यूरोप को गैस डिलीवरीज की हैं विच वॉज अराउंड 155 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इतनी गैस सप्लाई रशिया ने यूरोप को की है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वॉर। यूरोप हेविली रिलाइड ऑन रशिया। रशिया से यूरोप को 40% गैस रशिया से आती है। और नाउ दिस वाज प्रायर टू वॉर, वॉर से पहले 40% गैस रशिया से आती थी एंड नाउ इट हैज़ बीन डिक्रीज डाउन टू 9%। अब यहीं से आप देख लीजिए, पहले 40% गैस रशिया से इंपोर्ट हो रही थी, रशिया से आ रही थी, अब उसे रिड्यूस करके 9% पे कर दिया गया है। और अगर प्री इन्वेजन अगर हम देखें, वॉर से पहले अगर हम देखें, तो जर्मनी और इटली ये सबसे ज़्यादा, दीज आर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ गैस फ्रॉम रशिया। तो जब हम रशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जर्मनी का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड सिमिलरली इटली इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोपोर्शनेट टर्म्स में देखा जाए तो यूरोप की और कंट्रीज जैसे लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, दे ऑल्सो इम्पोर्ट देयर गैस और वहाँ पे 80% गैस रशिया से आती है। जर्मनी की 55% गैस नीड्स रशिया पूरी करता था, अब इन्वेजन के बाद इट केम डाउन टू 35%। इटली की 40% डिमांड रशिया पूरी करता था, इसे 25% पे ला दिया गया है। फ्रांस की 17% गैस रशिया से आती थी एंड रिपोर्ट्स ये हैं कि अब नाउ फ्रांस इज प्रिपेयरिंग कि वो टोटली रशियन डिपेंडेंस को कट ऑफ कर देगा। तो इतनी मेजर सप्लाई जो यूरोप में रशिया से आ रही है, इट वॉज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस। दो मेजर ऐसी पाइपलाइंस हैं जहाँ से यूरोप को रशिया से गैस इंपोर्ट आ रही थी। वन इज द यमाल यूरोप पाइपलाइन, यमाल यूरोप पाइपलाइन। बेसिकली इस पाइपलाइन के थ्रू ये जो पोलैंड, जर्मनी और बेलारूस वाला एरिया है ये वहाँ से निकलती थी। तो यहाँ पे पोलैंड को इससे सप्लाई मिलती थी, जर्मनी को मिलती है और बेलारूस को मिलती है। और एक जिसे हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, विच इज़ आर नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम, इट सप्लाइज गैस टू जर्मनी वाया यूक्रेन। लेकिन अब हमारे पास नॉर्थ स्ट्रीम जो सेकंड है, इट बाईपासेस यूक्रेन। अब ये यूक्रेन को बाईपास करता है एंड एज ऑफ नाउ ये जो गैस सप्लाई है इसे कट ऑफ कर दिया गया है। सो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यूरोप डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सप्लाई। अब रशिया किस तरह शट ऑफ कर रहा है गैसेस को, एनर्जी सप्लाई को। अब रशिया भी अपनी काउंटर पॉलिसी चला रहा है। रशिया स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम नॉर्थ स्ट्रीम 1। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन है इसे स्टॉप कर दिया गया एंड दिस वाज डन अराउंड 31 ऑफ अगस्त। डिसाइडेड कि मेंटेनेंस इश्यूज हैं, हमें रिपेयर करनी है, तो इसलिए नॉर्थ स्ट्रीम से जो गैस का फ्लो है उसको बंद कर दिया गया। सिमिलरली द हॉल्ट in the Russia's energy corporation of Gazprom, it would have lasted 3 days. तो जो गैस सप्लाई में सस्पेंशन आई है इट इज सपोज टू लास्ट फॉर 3 days, लेकिन गैज़प्रोम ने, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया व्हेन इट कम्स टू जहाँ से एनर्जी आती है,
दे एक्सटेंडेड देयर शटडाउन। कहने को पहले 3 दिन के लिए था, लेकिन उन्होंने अपना शटडाउन फर्दर एक्सटेंड कर दिया। बिफोर दिस एक्सटेंशन वॉज अनाउंस्ड ऑन द सेम डे, हमारे जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इवन यूएस, दे एग्रीड दैट दे विल नॉट बाय रशियाज ऑयल अबव एग्रीड प्राइसेस। हमने थोड़े दिनों पहले इसको करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि कैपिंग की गई है कि कितने प्राइसेस रखे जाएंगे, उससे ज़्यादा महंगे रशिया ऑयल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया इज़ यूजिंग दैट मनी टू फ्यूल अप द वॉर। तो इसीलिए एग्रीड प्राइसेस को एग्री किया गया था कि इससे बियॉन्ड रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। तो ये डिसीजन आया कि उससे पहले ही हमारे पास गैसप्रॉम जो है उन्होंने अपना जो शटडाउन है उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया। यूएस इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि वो अपनी जो रशियन कैपेसिटी है उसे डिक्रीज़ करेंगे, एंड बिकॉज रशिया इज़ अल्टीमेटली इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी फॉर द वॉर फ्रॉम द ऑयल एक्सपोर्ट ओनली। So, by banning the services like insurance and the provision of finance, as well as to vessels which are carrying Russian oil on the agreed cap price, ताकि रशिया उस मनी को, इस कैपेसिटी को इंक्रीज करने में यूज ना कर पाए। रशिया थ्रू गैसप्रॉम इट हैज़ ऑलरेडी कट द पाइपलाइन सप्लाई टू 40%। पहले 40% तो रिड्यूस उन्होंने पहले ही कर ली थी इन द मंथ ऑफ जून, एंड उसके बाद जुलाई आते आते 20% और कर दी गई थी, लेकिन अब इसे कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। ये क्या कि कुछ मेंटेनेंस इश्यूज हैं। रशिया हैज़ ऑल्सो ब्लेम द सैंक्शंस, जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई गई हैं बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, that because of these sanctions Russia cannot resume the full gas supply to European countries, and अब रशिया ने अपनी गैस सप्लाई कट ऑफ कर दी। So this is Russia's gas threat. Can we call this that this is Russian gas threat? जो कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रशियन गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे उन्होंने कट ऑफ कर दिया, एंड दिस फोर्स द यूरोपियन यूनियन टू फिल देयर स्टोरेज साइट्स टू 80% टारगेट। यूरोपियन हीटिंग सीजन जैसे ही शुरू होता है, सो दे रीच दिस डेडलाइन अहेड ऑफ टाइम, एंड इन द फॉलोइंग इन 2022 दिस टारगेट विल बी इंक्रीज टू 90%, जहाँ पे स्टोर किया जाएगा टू व्हाट इज द डिमांड। Germany already has hit, already want to hit 85% storage by October, and वो एक शेड्यूल लेकर चल रही है किस तरह हम 88% स्टोरेज लेकर आ सके। फ्रांस में 94% है, एंड सो इज़ इन द डेनमार्क। नाउ द इशू इज़ विद यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ बेयरली 30%। Government can manage to reach the goal of 19 billion cubic meters of natural gas reserve for the upcoming winter. और ये जो हीटिंग है, जो कंजम्पशन है एनर्जी की, वो मिड अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है। गैस कंजम्पशन यूक्रेन में भी इंक्रीज हुई है, 40% प्री इन्वेजन लेवल थी, बट जो प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज हो गई बाय 5% नाउ। एंड नाउ यूक्रेन हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड बाइंग रशियाज गैस। 2015 से, जब से क्रीमिया में एनेक्सेशन की थी रशिया ने, तब से ही यूक्रेन ने रशियन गैस को बाय करना बंद कर दिया था, सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर डिपेंडेंस। एंड उन्होंने पोलैंड, हंगरी, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर रिलाई करना शुरू किया। तो अगर हम यहाँ पे यूक्रेन की एबिलिटी की बात करें, यूक्रेन्स एबिलिटी टू सर्वाइव दिस विंटर डिपेंड्स अपॉन इंटरनेशनल अलाइज। अब अगर इंटरनेशनल अलाइज फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जिससे कि वो गैस को इम्पोर्ट कर पाएँ, ओनली देन द यूक्रेन विल बी एबल टू सर्वाइव द विंटर। बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन रशिया कि क्या रशिया यूक्रेन का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करता है या नहीं। Because in the first week of September, Russia launched the retaliatory strikes in Ukraine, and they targeted power grid, जो heat power plants थे,
जिससे कि मेजर जो एरियाज़ हैं खार्किव वन अदर एरियाज वहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी देयर। तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर रशिया डिस्ट्रॉय कर देगा, देन हाउ इज यूक्रेन गोइंग टू सर्वाइव द विंटर्स, द यूरोपियन विंटर्स? व्हाट आर अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर यूरोप? देखो, जर्मनी इज सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि जब से ही नॉर्थ स्ट्रीम 2 की सर्टिफिकेशन को हॉल्ट किया गया है, जर्मनी इज़ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेशंस की कोई ऑल्टरनेटिव और मिल जाए। जर्मनी कैन टर्न टुवर्ड्स ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स। नॉर्वे इज़ नाउ इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन ताकि वो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर पाए, सो दैट उनकी जो रिलायंस है रशियन फॉसिल फ्यूल के ऊपर उसे डिक्रीज़ किया जा सके, एंड किया जा सके। अनदर ऑप्शन इज़ अल्जीरिया, अज़रबैजान। वहाँ से करंटली 20% या 10% यूरोप की जो गैस है वो वहाँ से आती है। देन देर इज़ ऑल्सो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यूएस ने कहा है कि वो 15 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक्स ऑफ LNG लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड करेंगे यूरोपियन यूनियन को। अगेन दिस इज़ फार लेस देन व्हाट रशिया वाज सप्लाइंग। रशिया सप्लाई कर रहा था 155 बिलियन क्यूबिक मीटर्स और यूएस कह रहा है कि वो उनको सप्लाई कर देंगे 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। सो इट इज़ वे इट्स नॉट इवन 10% ऑफ इट इन फैक्ट। So the problem here is that an increase in the supply of liquefied natural gas to Europe, it will lead to reduction of LNG somewhere. किसी और जगह की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। जब तक कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती, अगर आप डाइवर्ट कर रहे हो तो कहीं और जगह इशू आ जाएगा। एंड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी कि जहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाई जाए, इट टेक्स मोर देन 2 years. So reducing consumption is something that Europe has to bank on. European Union has agreed that they will cut gas consumption by 15%. At the same time, they will manage the prices as well. So when you're putting cap on Russia's energy prices, it kills 2 birds with 1 stone. एक तो इससे रशिया की जो वॉर मशीन है उसे फंडिंग मिलनी बंद होगी, and it will lead to government imposed price ban, price caps on how much energy company can charge a particular household, जैसे कि यूके में किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्राइस कैप्स लेकर आ रही है। सो यस, यूरोप इज ट्राइंग टू डील विद एनर्जी क्राइसिस, जो कि स्पेशली काफ़ी एग्रीवेट हो चुका है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये थोड़ी बहुत आपको इससे लेकर इसका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.